हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स में ही एक नया वीडियो जो कि रिलेशन एंड फंक्शंस का ही एक पार्ट है। वहाँ पर हम इससे पहले वाले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.2 आदि कंप्लीट कर दी थी, जहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको घर से करने को बोले थे और मतलब कुल मिला के हमारे पास 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चंस हो गए। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्वेश्चन से और 1.2 आज ही फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो मैथ्स से इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है अब हमारे पास, जो अपन के पास है रिलेशन एंड फंक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लॉजिकल टॉपिक है, यानी कि यहाँ पर कोई भी ज़्यादा माइंड घिचर पिचर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीधे सीधे जो भी हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा है वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती है और अप्लाई कर देनी होती है कि 1 1 है या ऑन टू है या इनटू है या 1 1 ऑन टू है या 1 1 इनटू है। बहुत ही सिंपल सा होता है, तो देख लेते हैं क्या होता है। तो उससे पहले आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉस्ट इन विज्ञान और गणित, और मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, गौरव सिंह नेगी। स्टार्ट करते हैं लॉस्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 1.2 का, वो देखते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, आप भी अपनी बुक को निकाल लें और क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दें। जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो कोशिश करें कि वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद आप खुद से क्वेश्चंस लगाएं। अगर हाँ कहीं पर दिक्कत होती है तो वीडियो फिर से स्टार्ट करें और क्वेश्चंस कर लें। जैसे आपका क्वेश्चन जो आंसर है वो अच्छा ठीक आ गया है यानी सही आया, तो आप वीडियो को स्किप करते हुए आगे बढ़ाएं या इंटू 2 की स्पीड में भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बोल रहा है कि ऑल नंबर्स, जो हमारे पास जितने भी नंबर हैं वो बिलोंग कर रहे हैं स्मॉल एन गोज टू एन, यानी यहाँ पर कैपिटल जो एन है वो नेचुरल नंबर है। जितने भी नंबर्स हैं वो जो एन नंबर्स हैं वो सबके सब नेचुरल नंबर की ओर बिलोंग कर रहे हैं। और जो फंक्शन है कुछ इस प्रकार से डिफाइन है। फंक्शन तभी डिफाइन है, कैसे फंक्शन डिफाइन है? फंक्शन बोल रहा है कि एन अगर ऑड होगा तो हमारे पास जो इमेजेस बनेंगी वो बनेंगी n + 1/2, या अगर n इवन होता है तो हमारे पास जो इमेजेस बनेंगी वो बनेंगी n/2। इट्स वेरी इजी। बात करते हैं, ये हमसे बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है। तो सबसे पहले मैंने पहले भी आपको बताया था, बाइजेक्टिव का मतलब होता है जहां पर 1 1 और ऑन टू दोनों ही हो, दोनों ही कंडीशन फुलफिल होती है तो वो बाइजेक्टिव कहलाता है। अच्छा, देखते हैं क्या ये 1 1 होता है या नहीं होता है। अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों हुआ तो हम बोलेंगे ये बाइजेक्टिव है। देखते हैं 1 1, बात करते हैं 1 1 होगा या नहीं होगा। अच्छा बताओ, 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 का मतलब ही है कि एक का एक के साथ हो। जैसे ये ए सेट है और ये बी सेट है तो एक का एक के साथ ऐसे से, यानी जो भी इमेजेस बने उसकी जो प्री इमेजेस हो वो भी सिंगल हो, उसकी जो प्री इमेजेस हो वो भी सिंगल हो। ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है। इस प्रकार से हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं 1 1 है या नहीं है। अच्छा 1 1 होगा या नहीं होगा देखना, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अगर मैं बोल लूँ n नेचुरल नंबर है तो n क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है। अरे 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा। अरे क्या बात है, तो n क्या हो सकता है? 1 2 3 ऐसे चलता है। अच्छा बताओ, जब मैं बोलता हूँ कि n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो आप बोलोगे अगर n की वैल्यू 1 लेते हो, जो कि a वाला ये वाला, अगर यहाँ से n की वैल्यू 1 लेते हो तो यहाँ पर जो इमेज बननी है वो क्या बनेगी? 1 इज ऑड नंबर्स, तो यानी जो इमेज बनेगी इसके हिसाब से बनेगी, तो यानी 1 + 1 यानी 2/2 यानी कि 1, यानी 2/2 यानी कि 1। अच्छा, 1 की इमेज 1 में चली गई। अब मैं बोलता हूँ n = अगर 2 ले लो तो आप बोलोगे n = 2 लेने पर जो नंबर है वो हमारे पास ऑड बन गया, सॉरी इवन बन गया। तो इवन के लिए हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है n/2, तो यानी यहाँ पर जो इमेज बनेगी 1 की 1 में भाग गई। अब n/2 यानी कि 2/2, यानी कि ये भी 1। अरे वाह, अरे 1 की भी जो इमेज बन रही है वो भी 1 बन रही है, 2 की जो इमेज बन रही है वो भी 1 बन रही है।
तो इसका मतलब ये 1 1 हो ही नहीं सकता। और भी एग्जांपल देख सकते हो, अगर n की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ तो आप बोलो 3 एक ऑड है, तो ऑड के हिसाब से इमेज यहाँ देगा, ये वाला देगा, तो यानी 3 + 1/2 जो कि हो जाएगी 4/2 यानी कि 2। अब मैं बोलता हूँ कि अगर आप n की वैल्यू 4 ले लो तो आप बोलोगे n की वैल्यू 4 लेने पे ये इवन बन गई, तो इवन के लिए हमारे पास होगा 4/2 n/2 वाला फॉर्मूला, और वो भी हमें 2 दे देगा। फिर से हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो इमेजेस बन रही हैं वो क्या बन रही हैं, जो इनकी प्री इमेजेस हैं वो 2 2 हो जा रही हैं। यानी अगर मैं मैपिंग से समझाने की कोशिश करूं, ये कोई 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, इसके अंदर है डॉट डॉट डॉट, और इधर भी हमारे पास जो है ये 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है इसके अंदर भी। तो ये मैपिंग कैसे जा रही है, 1 की 1 में जा रही है, और 2 की भी 1 में जा रही है, 3 की 2 में जा रही है, और 4 की भी 2 में जा रही है। ऐसे ही 5 की करोगे तो 5 इज ऑड, यानी 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3, यानी 5 की 3 में जाएगी और 6 की भी 3 में जाएगी। ऐसे ही आप बोलोगे 7 की 4 में जाएगी, 8 की भी 4 में जाएगी। ऐसे ही आप बोलोगे 5 की जो 9 की है वो 5 में जाएगी, और 10 की भी 5 में जाएगी। तो ऐसे ही करते करते आपके पास जो भी मिलेंगे, यानी यहाँ की जो भी इमेजेस बन रही हैं उनकी प्री इमेजेस यहाँ पर जो है वो 2 हैं। तो यानी 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, प्री इमेजेस और जो इमेजेस हैं वो एक ही एरो हो, यानी इसकी जो प्री इमेजेस इस साइड में है वो एक हो, तो तभी वो 1 1 होता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो, ये 1 1 नहीं है। क्लियर हो गया, लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में कि ये 1 1 क्यों नहीं है, एग्जाम्पल दे दिया, उसके बाद हमने बोल दिया कि ये 1 1 नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये ऑन क्या बोल रहे हैं, ये 1 1 नहीं है कुछ तो। अच्छा, ये पूछ रहा है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, पूछ रहा है। हाँ, ये बाइजेक्टिव प्रूव करने को नहीं बोल रहा है। अच्छा, 1 1 तो नहीं है, बात खत्म हो गई। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कि ऑन टू है या नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है ऑन टू तो होगा। हर किसी का जो ए में एलिमेंट होंगे उसका कोई ना कोई इमेज आपको बी में मिलना ही है, 100% है। अरे दिखाई दे रहा है ना, 1 का देखो यहाँ 1 में, 2 का 1 में, यानी जितने भी ये रेंज जा रही हैं, यानी यहाँ पर जो भी कोडोमेन है वो खाली नहीं बैठने वाले हैं, वो कोई ना कोई इमेज बना रहे होंगे, कोई ना कोई इमेज बना रहे होंगे। ये तो चाहिए होता है कि रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो जाए तो इसका मतलब वो क्या चीज हो गई, वो 1 तुम्हारा ऑन टू हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो यानी कि इसका मतलब है कि ये ऑन टू तो है, अरे ऑन टू तो है, बट 1 1 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो बाइजेक्टिव के लिए तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए, तो बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, सिंपल सा था, बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो बाइजेक्टिव नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 1 तो है, 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू है, और दोनों चीजें अगर कंडीशन पूरी होती तो हम बोल देते हैं कि ये बाइजेक्टिव है। सिंपल है। नोट कर लो, इसको नोट कर लो, लिख लोगे ना। अच्छा, उसके बाद देखो 10th नंबर क्या बोल रहा है। 10th नंबर हमारे पास कुछ फंक्शन दिया हुआ है जो कि मैं आपके सामने फटाक से लिख के देता हूँ। अब मैं क्या करूँ, वीडियो पॉज करूँ, फिर उसके बाद एडिट करूँ, आपका समय थोड़ा सा कम हो जाएगा उससे। वो चीज़ थोड़ा सा मेरे पास इतना टाइम नहीं हो रहा है कि मैं आपके लिए वीडियो पॉज करके फिर से क्वेश्चन लिखा मिल जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो यहीं पे थोड़ा बहुत टाइम आपको देना पड़ेगा। अच्छा, 10th नंबर देखो, 10th नंबर क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखा नहीं मिल रहा ना आपको। या तो फिर क्या हो, डिजिटल बोर्ड हो हमारे पास, तो वो भी नहीं है। ठीक, आगे आने वाले फ्यूचर में हम डिजिटल बोर्ड भी ले आएंगे, सुविधा कर देंगे। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो हम इसलिए। तो 10th नंबर देखो आपके पास क्या बोल रहा है। 10th नंबर बोल रहा है कि हमारे पास ए सेट है जहाँ पर ऑल रियल नंबर हैं, बट 3 तो नहीं है, 3 लेस कर दिया ना, उसमें से 3 नहीं है। और ऐसे ही हमारे पास बी सेट है, वहां पर भी सारे के सारे रियल नंबर हैं, बट 1 नहीं। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन इस प्रकार से बोल रहा है कि एफ एक्स, एक्स क्या होता है, प्री इमेजेस ऑफ बी,
इज इक्वल टू हमें दिया है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, और ये क्या होता है, इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए है ये, ठीक है, ये चीज क्या है, इमेज ऑफ ए। अब बात करते हैं, ये पूछ रहा है आपसे कि फंक्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया है, ये फंक्शन जा रहा है हमारा गोज टू ए से बी की ओर भाग रहा है, और हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमसे बोल रहा है कि ये बताइए कि आपके पास जो ये फंक्शन दिया हुआ है वो 1 1 है और तुम्हारा ऑन टू है या नहीं है, ऐसा पूछ रहा है, यानी बाइजेक्टिव है या नहीं है, कुल मिला के ये पूछ रहा है, यानी 1 1 है तो ठीक, और ऑन टू है तो ठीक, 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, ये चीजें पूछ रहा है यहाँ पर, और अपने जो आंसर दे रहे हो उसके बारे में आपको लिखना भी है, उसका एक्सप्लेनेशन भी पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि अगर फंक्शन में जो डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा टर्म लिखा हो तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, फंक्शन में आपको कोई भी फ्रैक्शन में दिया हो तो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए। अच्छा, x की कौन सी वैल्यू अगर मैं लूँ ये जीरो बन जाए, तो इसका मतलब x की मैं कभी भी वैल्यू 3 नहीं ले सकता हूँ। अगर ऐसा ले लूँ, अगर ऐसा ले लूँगा तो इसका मतलब है ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए उसने देखो पहले से ही बोल दिया, जो हमारे पास सेट ए है वहाँ पर r सब कुछ है बट 3 नहीं है, सब कुछ है पर 3 नहीं है। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। गर्मी है। अच्छा अब देखते हैं 1 1 होगा या नहीं होगा, 1 1 के लिए देख लेते हैं, लेट्स चेक। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 के लिए बड़ी सिंपल सी कंडीशंस हैं कि 1 1 के लिए लेट f(x1) इक्वल टू, अगर f(x2) है तो x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं आता है, ये तो होता है 1 1। अच्छा f(x1) की जगह पर क्या लिख सकते, fx था तो x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, x1 आ गया तो यहाँ पर x1 माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री होगा या नहीं होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर x1 माइनस x2 माइनस टू माइनस x2 माइनस थ्री, ये तो होगा। अच्छा फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, इधर को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x1 x2 माइनस 2x2, 3 का मल्टीप्लाई करो माइनस का 3x1, इधर प्लस का 6 इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई करो x1 x2, अरे मल्टीप्लाई करना जो आता होगा, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो यार, मल्टीप्लाई करना आता है नहीं आता, आता है ना, ठीक है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो x1 x2 फिर x1 का माइनस का 2x1, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया माइनस का 3x2 माइनस 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 प्लस यानी कि 6। देखो 6 से 6 नहीं रहा भैया, ठीक है, लड़ मरे, x1 x2 फिर से लड़ मरे, बचा क्या, बचा यहाँ पर आपके पास 2x2 और यहाँ पर 3x2, 3x2 को इधर भेजो, ये बन जाएगा 3x2 इधर आएगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी x2 बचेगा, उस साइड देखो 2x1, इसको उधर भेजोगे तो ये बन जाएगा x1, तो यानी ये आ गया x1 इज इक्वल टू x2। अरे भाई वाह भाई वाह भाई वाह, यही तो कंडीशन होती है हमारे पास 1 1 प्रूव करने के लिए, 1 1 प्रूव करने के लिए यही तो कंडीशन होती है, नहीं होती है क्या, अरे यही कंडीशन होती है, यानी कि इसका मतलब ये 1 1 है। अब आप बोलेंगे सर आप तो कभी एग्जाम्पल बता रहे हैं, कभी ऐसे प्रूव करा दे रहे हैं, तो मैंने आपसे पहले भी बोला है जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस पर बेस्ड होते हैं, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप देखते ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे के मैं नहीं समझा सकता हूँ, आपको नहीं बता सकता हूँ कि 1 1 हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है, आपको मैं डिफाइन कर देता, बता तो देता कि 1 1 है, लेकिन एग्जाम्पल दे के शो नहीं कर पाऊंगा, शो करने में कर दूंगा लेकिन आपको प्रॉपर ढंग से नहीं समझा सकता, ठीक है। तो इसलिए ये आपको देख देख के या प्रैक्टिस कर करके आपको अंदाजा हो जाएगा, क्या अंदाजा हो जाएगा कि 1 1 कैसे हमें प्रूव करना है, एग्जाम्पल देने हैं
या थ्योरी बेस्ड। हर जगह पर यही चीज़ नहीं लगेगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने पहले पिछले वाले वीडियो को अगर देखा होगा तो हमारे पास एक क्वेश्चन फंस गया था जहाँ पर इस तरीके से तो नहीं हो रहा था, तो हमने एग्जाम्पल लिए, फिर एग्जाम्पल लेके समझाया कि कैसे हो रहा है। इसी के पीछे वाले वीडियो में होगा, ठीक है। पीछे वाला वीडियो देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं, मैं फिजिक्स का भी पढ़ाता हूँ 12th के लेवल के लिए, तो 12th लेवल के लिए अगर आपको फिजिक्स चेक करना है कि, तो वहाँ पर भी हमारे जो कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं उसमें भी हम आगे पढ़ेंगे, उसके भी वीडियो के जो लिंक मैं आपको भेज दूंगा, या आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी वीडियोस पड़ी हुई है 2 चैप्टर की अभी, ठीक है। तो ये 1-1 हो गया, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं। तो 1-1 तो है भाई, ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए? ऑन टू के लिए होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी मैपिंग हो, वो मैपिंग में बी साइड वाले एलिमेंट के कोई भी जो सारे बी साइड के एलिमेंट है उसकी कोई ना कोई प्री इमेजेस ए में होनी चाहिए, यानी रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। चेक करें। अच्छा, हमें पता है कि ये सारे रियल नंबर्स हैं, क्या ये ऑन टू होगा? समझो, एग्जांपल देके समझते हैं। अच्छा, समझो। मैं बोलता हूं कि अगर आप यहां पर 1 वैल्यू ले लेते हो सेट ए में लेते हो, तो उसकी इमेज क्या बनने वाली है? उसकी इमेज आपके पास 1 - 2 अपॉन 1 - 3, इसका मतलब 2 - 1 यानी -1 - 2 यानी कि 0.5। अरे ये रियल नंबर ही तो है, भाई, क्या बात है। यानी 1 की जो इमेज बन रही है 0.5। अगर आप 2 ले लेते हैं ए में, तो क्या हो जाएगा? 2 - 2 अपॉन 2 - 3 इज इक्वल टू 0 बाई समथिंग -1 यानी कि 0। अरे 0 भी एक रियल नंबर है, ऐसे ही। अच्छा देखो, और देखो, अगर आप बोलते हो इसमें 3 नहीं हो सकता, ए में 3 नहीं हो सकता, बोला है, और वैसे भी हमें पता है कि 3 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर इन्फिनिट हो जाता है। तो अगर मैं 4 लेता हूँ तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 4 - 2 अपॉन 4 - 3, इट मीन्स दैट कि 2 अपॉन 1 यानी कि 2, ये भी एक रियल नंबर है। तो यानी कि क्या? यानी कि ये कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं उसकी कोई ना कोई इमेज बी में बन रही है, ऐसे भी समझ सकते हो, क्या कि x जो तुम्हारे पास x - 2 अपॉन x - 3 इज इक्वल टू, आपको प्री इमेजेस चेक करनी ना। मैं मानता हूं कि यहाँ पर जो प्री इमेजेस है 1 है, तो इसका मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू रखूंगा कि प्री इमेज 1 आ जाए। तो यानी x की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, x - 2 इज इक्वल टू x - 3 यानी कि नहीं आ रहा ना, ठीक। यहाँ से समझ लो कि यहाँ पर तुम्हारे पास 1 है, 1 की कोई ना कोई इमेज आपको 0.5। ऐसे कितने सारे नंबर होंगे, पॉइंट वाले भी नंबर लोगे, तो अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे उसकी कोई ना कोई इमेज आपको मिल ही जानी है बी में, तो यानी बी के सारे के नंबर जो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सबके साथ आ जाएंगे। तो यानी कि रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएगी। यानी कि ये जो फंक्शन है वो हमारा कैसा है? ऑन टू फंक्शन भी है। यानी कि ऑन टू अगर है तो 1-1 और ऑन टू जब भी होते हैं तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। इनटू वाले केस अभी तक आपको मिले नहीं है, मैंने पहले भी बोला था कि इनटू वाले केस जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर कोई ऑन टू नहीं है तो समझ लो वो इनटू है। इनटू वाला केस है नहीं आपके उसमें, लेकिन फिर भी समझ लो अगर कोई ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब वो इनटू होगा। इनटू वाले केस में रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होते, ठीक। 11th नंबर देखो, समझा देता हूँ। 11th नंबर आपके पास फंक्शन दिया है जो रियल नंबर से रियल नंबर की ओर भाग रहा है, और fx की वैल्यू आपके पास x की पावर 4 दे रखी है।
एफ एक्स आपके पास x की पावर 4 दे रखी है। अब ये पूछ रहा है कि ये 1 1 है या नहीं, या ऑन टू है या नहीं, ऐसा पूछ रहा है, आपको क्लियर करना है। अच्छा, अरे बड़ा ही सिंपल सा ऑप्शन दिए हैं ना इसमें। अच्छा बताओ, क्या बताओगे? अब क्या हो रहा है, फंक्शन जा रहा है रियल नंबर से रियल नंबर भाई। तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं -1 ले लेता हूँ एफ एक्स, तो यहाँ पर जो बी इमेज बननी है बी सेट में, वो क्या बनेगी 1। अगर मैं +1 ले लेता हूँ तो उसकी भी जो इमेज बनेगी 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4 यानी 1, -1 की पावर 4 यानी कि +1। तो यानी -1 +1 दोनों की इमेज बी में 1 ही बनने वाली है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि बी में जितने भी नेगेटिव वाले हैं उनका सॉरी इसका मतलब ये हुआ कि -1 और +1 की जो इमेज बन रही है वो एक ही जगह पर बन रही है। यानी कि 1 1 के लिए तो क्या होना चाहिए, जो बी के एलिमेंट है उसकी प्री इमेजेस सिंगल होनी चाहिए। यहाँ पर तो प्री इमेजेस 2 बन गई, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये 1 1 नहीं है। इजी है ना, ये तो समझा दोगे, एग्जांपल दे दोगे। अच्छा, उसके बाद देखो ऑन टू होगा या नहीं। अरे जाहिर सी बात है ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा? आप बोलो अच्छा ऑन टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप कुछ भी ले लो आपको इमेज पॉजिटिव मिल सकती है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं मिलेगी। तो रियल नंबर में तो नेगेटिव ही आते हैं, तो यानी बी में जितने भी एलिमेंट नेगेटिव वाले हैं उनके सबके सब इमेज खाली होगी, उनकी प्री इमेजेस कोई है ही नहीं है। में क्यों नहीं है? क्योंकि वो x की पावर 4 हो रहा है ना। अगर आप माइनस भी लेते हैं तब भी वो इमेज आपको पॉजिटिव बना के देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बी में जितने भी नेगेटिव एलिमेंट है उनकी सबकी इमेज, उनकी जो प्री इमेज है वो है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो ऑन टू नहीं है। बहुत ही सिंपल सा था यार, मजा आ गया ना। चलो 12th नंबर जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए। आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं यहीं पर बता देता हूँ, थोड़ा सा रफ करूँगा और ये आप भी इसको करके आएंगे, ठीक है। तो 12th नंबर आपके पास फिर से वही दे रखा है, एफ एक्स हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि 3x, ठीक है। ये फंक्शन पढ़ना आना चाहिए। देखो ये एफ ए इक्वल टू अगर बी लिखा होता है, ये होता है फंक्शन पढ़ना। क्या होता है यहाँ पे, जो ए होता है वो प्री इमेज ऑफ बी होती है और ये जो बी होता है वो इमेज ऑफ ए। फिर से लिख देता हूँ, ये होता है प्री इमेज ऑफ बी, सेट बी का, और ये होता है इमेज ऑफ ए। और यहाँ पे जो ए होता है ना, ए बिलोंग कर रहा है सेट ए को और स्मॉल बी बिलोंग करता है सेट बी को। अब तो आ गया भाई, अब समझ में तो आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये चीज है क्या, ये सेट ए के अंदर का एलिमेंट है। बोलते क्या है इसको, प्री इमेज ऑफ बी, बी की प्री इमेजेस। ये क्या है, ये इमेज ऑफ ए है, इमेज ऑफ बी है, सॉरी हाँ ठीक, ये ए की इमेज है। तो ये है कहाँ से, बिलोंग कहाँ कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है 3x बिलोंग कर रहा है बी सेट को, और है किसकी इमेज बनेगी यहाँ पर ए की इमेजेस। तो फिर से वही पूछ रहा है कि ये तुम्हारा ऑप्शन बी है कि 1 1 है नहीं है, ऑन टू है नहीं है, 1 1 दोनों है, या 1 1 है और ऑन टू भी है, दोनों है या दोनों नहीं है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लेते हैं क्या है, देख ले। अच्छा, फंक्शन जो हमारे पास है अभी, अच्छी बात ये है कि ये अभी भी रियल नंबर से रियल नंबर की ओर भाग रहा है। अरे रियल नंबर से रियल नंबर की ओर ही भाग रहा है। अरे बता दो अभी 1 1 होगा या नहीं होगा। ओहो क्या बात है, हाँ पकड़ लिया, ये 1 1 होगा। कैसे होगा 1 1 कैसे होगा, देखो 1 1 कैसे होगा। अगर आप बोलते हो कि मैं f की वैल्यू -1 लेता हूँ तो जो आपके पास प्री इमेज बनने वाली है वो -3 बनने वाली है। अगर आप बोलते हो मैं f की वैल्यू -2 लेता हूँ तो प्री इमेज आपके पास बनने वाली है -6। अगर आप प्लस के ले लेते हो 1 तो आपके पास जो इमेज बनेगी वो 3 बनेगी। यानी सबके लिए कोई ना कोई बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए कोई ना कोई प्री इमेजेस कहाँ ए में अवेलेबल है। इसका मतलब क्या, अगर बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेजेस ए में अवेलेबल हैं तो इसका मतलब ये कि ये फंक्शन 1 1 होगा। ऑप्शन है ना इसमें, ऑप्शन दिए 1 1 तो है। अच्छा देखते हैं ऑन टू होता है या नहीं होता है।
ऑन टू होता है। अच्छा बताओ ऑन टू होना हो गए। वैसे इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) और यहाँ पर बोल दोगे f(x1) की जगह पर 3x1 लिख दूंगा, f(x2) की जगह पर 3x2 लिख दूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। और ऐसे भी प्रूव करके आप बता सकते हो कि ये 1 1 है। एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि 1 1 है या नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब बात करते हैं कि ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। अच्छा बताओ ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। वेरी गुड, ऑन टू होगा। अच्छा कैसे होगा अब ये समझते हैं। सपोज दैट आप कोई भी नंबर ले रहे हैं, उसकी आपको इमेज कौन दे रहा है, कुछ ना कुछ तो आ ही रही है, बस 3 टाइम्स बढ़ के आएगी। 3 क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई है ना, 3 टाइम्स बढ़ के आएगी। यानी कोई भी नंबर लेंगे तो आपको, क्योंकि ये रियल नंबर्स क्या है, -∞ से ∞ तक जाएंगे, तो यानी आप कुछ भी ले लेते हैं तो हर कोई इमेज आपको बना के देगा। यानी बी में जितने भी एलिमेंट होंगे, बी में जितने भी एलिमेंट, उनकी सबकी प्री इमेजेस ए में बनेंगी, उनकी सबकी प्री इमेज ए में बनेंगी। अरे भाई सबकी प्री इमेज ए में बन रही हैं, यानी बी का कोई भी एक एलिमेंट ऐसे छूट ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए। जितनी रेंज उतनी कोडोमेन, इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू है, इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू है। कर लेंगे आप इन सवालों को, कर लेंगे, समझा दिया मैंने। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मन लगा के पढ़ते रहिए और घर में बने रहिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो अपना ख्याल रखें और घर में मन लगा के पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।